ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो जरा हटके ही है क्योंकि हमारा जो ऑल इन वन यूट्यूब चैनल है उसमें हम हटके ही रेसिपी आपको बताते रहे हैं, तो बिल्कुल वही तासीर इस बार भी है। चूँकि आलू के पकौड़े वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, खाने में भारी रहते हैं, पचने में भारी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको कैसे लाइट और हेल्दी बनाया जाए, तो ये इस रेसिपी के माध्यम से हम आपके सामने ये आइडियाज़ दे रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहिए और ये आप एक नए जायके के साथ ये रेसिपी आप देखिएगा। ये जो वर्क आप देख रहे हैं, इस वर्क को हमने इतना कंप्लीट कर लिया, इसके बाद मैंने ये शुरू किया है। तो ये जो आपने वर्क देखा है, इसमें अभी 10 लोगों के मान से बनने वाला है ये। तो 2 कटोरी बेसन लिया इसमें हमने, और इसमें हमने बोरेज की पत्ती डाली है। आप चाहें तो इसमें अजवाइन डालें अगर बोरेज की पत्ती नहीं है। इसके अलावा इसमें जीरावन डाला है। अगर आपके पास जीरावन नहीं है तो इसमें आप बढ़िया एक चुटकी जो जीरा है वो पीस लें, और इसमें काली मिर्च मिला लें थोड़ी सी, 4 से 8 दाने। इसके अलावा इसमें आप काला नमक डाल लें, और लगभग 2 चम्मच इसमें हमने नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से फैटलेस हो जाते हैं पकोड़े। जो भी आप पकोड़े बना रहे हैं, यदि आप नींबू का रस डाल देंगे तो वो फैटलेस हो जाते हैं। ये आपको मैंने इसमें जानकारी दी है, तो ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो कोई भी पकोड़े बनाने में यदि आप इसमें नींबू का रस डाल देते हैं कुछ थोड़ा बहुत, तो ये फैटलेस हो जाता है, तो ये इसका फ़ायदा मिलता है। तो ये आपने हमारा वर्क देखा, और इसमें हमने लगभग 1.5 से 200 ml पानी इसमें लिया, और इस पानी का जो है बढ़िया इसमें पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद इसको हमने आधा घंटा रख दिया, और आधा घंटा रखने के बाद फिर हमने इसमें जो कि आज की रेसिपी का ख़ास जायका है वो है आलू के पकोड़े। तो आलू के पकोड़े जो हैं वो हम आलू की स्लाइस काटेंगे, जैसे आप चिप्स बनाते हैं तो उससे भी बारीक आपको पतली मतलब जो है चिप्स काट लेनी है, और वो चिप्स इस तरह से आपको इसमें आपके पेस्ट में आपको मिला लेना है। अब आपका जो पेस्ट था बेसन का, वो बेसन का पेस्ट प्रॉपरली फूल गया है। अब इसमें खाने का सोडा नहीं डालना है। तो इसमें अगर खाने का सोडा डालते हैं तो कई बार ये होता है कि उसका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, तो वो नहीं डालना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सीधा आपने जो है कढ़ाई लेनी है, और इसमें तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद इसको जो है मीडियम हाई फ्लेम में कढ़ाई को आपको कर लेना है, और इसमें टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग में आप जो है कोई भी थोड़ा सा वो जो आपका पेस्ट है उसका थोड़ा सा पीस उसमें डाल दो। एक ऐसा टेस्टिंग के हिसाब से डाल देते हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी कढ़ाई हो गई है। और याद रखें कि पानी से दूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कढ़ाई तैयार हो जाती है और तेल वाली कढ़ाई में पानी गिरता है तो उससे तेल जो है उचटता है, और तेल के उचटने से जो है जलने का खतरा रहता है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। जो आप इसमें झरिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सूखी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए। अब ये देखें, आपकी अपनी कढ़ाई भी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब इसमें जो है हमने ये पीस डालना शुरू किया है। तो जैसा कि जहाँ हमको दिखता है कि यहाँ खाली जगह है, तो वहाँ से हमको ये हमारा पेस्ट डालना चाहिए, तो वो प्रॉपरली बैठ जाता है। और ये एक इतना अनुमान होता है कि लगभग हमारा 1 से 2 मिनट में हमारा ये जो अभी घान डला हुआ है तो वो लगभग नीचे से हो जाता है। और जब इसमें आप हल्का सा जो है झरिया लगाएंगे तो ये पूरा सेट जो है वो हिलने लगता है, तो समझ जाओ कि आप ये नीचे से तो पक गया है। और जैसे ही नीचे से पकता है तो उसको बड़ी सावधानी पूर्वक सारे जो पकोड़े हैं वो उनको पलट देना चाहिए। तो जैसे भी आपको बने वैसे ये जुड़े रहते हैं आपस में, तो आपको अगर इस ढंग से पलटना है तो ये आप पलट सकते हैं।
और नहीं तो आप इनको बीच में से तोड़ के भी पलट देते हैं। तो इनको पलट दो और हल्का सा पिंक होने तक इनको हमें तलना है, क्योंकि आप इनको क्रंची बनाएंगे तभी टेस्ट जो है बढ़ जाता है और इनका जो दुकानों जैसा जायका हो जाता है। तो ये इसका सबसे अच्छा तरीका है। तो ये आपने देखा कि ये इस तरह से हमने जो है कढ़ाई में इनको तल लिया है, और तलने के बाद ये आप देखें कि बिल्कुल प्रॉपरली एकदम गुलाबी हो गए हैं, और जो स्वाद इनका है वो भी निश्चित तौर पे ये डेवलप हो चुका होगा। तो ये हम इनको टेस्ट करने के बाद देखेंगे। तो ये हमारा वर्क जो है आपने देखा। तो आलू पकौड़े जो हैं किस ढंग से बनाए जाते हैं और कैसे इनमें बढ़िया सा टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया। एक और मैं बात यहाँ कहने जा रहा हूँ, आलू तेल में तल के खाने से गैस्ट्रिक हो जाती है, क्योंकि ये पचने में भारी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने आलू को प्रॉपरली धो लेना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना है ऊपर का छिलका, और ऊपर का छिलका आपको उतारना नहीं है। आपको छिलका लगा ही जो है आलू का चिप्स बनाना है, आलू का पीस बनाना है, उसकी स्लाइस तैयार कर देना है। छिलके उतारोगे तो उसमें और हार्ड हो जाता है, क्योंकि जब छिलका अंदर जाता है तो इसमें बहुत हाई फाइबर होता है, और इसकी वजह से हमारा जो आलू है वो गैस्ट्रिक ना होके वो पाचक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो इस रेसिपी के माध्यम से आपने अगर आलू के पकौड़े बनाना है तो निश्चित तौर पे आलू के पकौड़े बिल्कुल ये हार्ड डाइट हो जाती है एकदम से, और इसको लाइट करने में हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपका जो है जायका भी बन जाएगा और हेल्थ भी आपकी बनी रहेगी। तो ये इस तरह से हमने आलू के पकौड़े आपके सामने बना के तैयार किए। तो ये इस तरह से आपको ये रेसिपी कैसी लगी और हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब ये देखो हमारी थाली भी तैयार हो गई है। तो इस थाली में हमने जो है टोमेटो सॉस के साथ जो है खाने का प्लान किया है। वैसे आप इसको आम की चटनी हो, टोमेटो की चटनी हो, तो इससे जायका और बढ़ जाता है। अभी जो है हमारे पास जो है रेडीमेड आइटम यही था, तो इससे मैंने खाने का फैसला किया है। और ये आप देखें इससे भी जो है काफ़ी अच्छा इसका स्वाद बन गया है। तो ये आलू की पकौड़ों की जो रेसिपी है स्वास्थ्य के लिए भी जो भरपूर फ़ायदेमंद है, बशर्ते उसको इस ढंग से आप बनाइएगा तो आलू के पकौड़े जो है आपको अच्छा जो है स्वाद भी देंगे और सेहत भी देंगे। थैंक यू एवरीवन।